नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पैरामेडिकल एजुकेशन चैनल में। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एनएचएम की वैकेंसी, सीएचओ जैसी भर्तियों में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस प्रकार के कई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाली वैकेंसी के बारे में और पहले हुई भर्तियों के पेपर, सिलेबस और इस प्रकार की कई जानकारी भरी वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों अब हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यकृत का वजन होता है, तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1.2 kg, दूसरा ऑप्शन है 1.5 kg, तीसरा ऑप्शन है 1.6 kg और जो चौथा ऑप्शन है वो है 1.3 kg। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 1.5 kg। यानी लीवर का वेट होता है वो 1.5 kg होता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एक एड्स से पीड़ित रोगी का रक्तचाप मापते हुए नर्स को किस बात की सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो है साफ दस्ताने पहनने चाहिए, दूसरा ऑप्शन है उसे बैरियर तक नहीं अपनानी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है वो है उसे मास्क, दस्ताने और गाउन पहनना चाहिए और जो चौथा ऑप्शन है वो है उसे हाथों को साफ तरीके से धोना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, उसे हाथों को साफ तरीके से धोना चाहिए। यानी किसी भी एड्स से पीड़ित अगर रोगी का कोई नर्स रक्तचाप करती है तो उसे उसके बाद उसे हाथों को साफ तरीके से धोना चाहिए। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एचआईवी का कारण है। तो इसमें हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ, दूसरा ऑप्शन है वो है बैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन है वो है वायरस और जो चौथा ऑप्शन है वो है इनमें से सभी। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, वायरस। यानी एचआईवी का कारण वायरस है, यानी एचआईवी खुद ही वायरस है। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मन का केंद्र मस्तिष्क में है, यह मत किसका है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हिपोक्रेट्स, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड विर्चो, तीसरा ऑप्शन है वो है क्रेलिन और जो चौथा ऑप्शन है वो है माइकल। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है ए, हिपोक्रेट्स। यानी मन का केंद्र मस्तिष्क में है, यह मत हिपोक्रेट्स का था। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम एनएमएसपी किस सन में प्रारंभ हुआ। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा ऑप्शन है 1987, तीसरा ऑप्शन है 1982 और जो चौथा ऑप्शन है वो है 1999। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है 1982। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि काला बुखार के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है डेंगू को, दूसरा ऑप्शन है टेटनस को, तीसरा ऑप्शन है कालाजार को और जो चौथा ऑप्शन है वो है चिकनगुनिया को। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो है सी, कालाजार को। यानी कालाजार को काला बुखार भी कहा जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एक रोगी का मेंटॉक्स परीक्षण पॉजिटिव आता है तो ये क्या दर्शाता है। तो इसमें हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है उस रोगी को टीबी है, दूसरा ऑप्शन है रोगी को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, तीसरा ऑप्शन है उसने टीबी नहीं है और चौथा ऑप्शन है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, रोगी को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। अगर मेंटॉक्स परीक्षण पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि उस रोगी को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जब एक व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता संयम के प्रति क्रियाशील हो जाती है तो उसे कहते हैं। इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है ऑटो इम्यूनिटी, दूसरा ऑप्शन है एलो इम्यूनिटी, तीसरा ऑप्शन है सेल्फ इम्यूनिटी और जो चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, ऑटो इम्यूनिटी। यानी प्रतिरोधक क्षमता अगर संयम के प्रति क्रियाशील हो जाती है तो उसे ऑटो इम्यूनिटी कहा जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि लेप्रोसी में सबसे पहले कौन सी सनसनाहट खो जाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है दर्द, दूसरा ऑप्शन है तापमान, तीसरा ऑप्शन है छूना और जो चौथा ऑप्शन है वो है दबाव। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, तापमान। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि बॉम्बे एंटीजन है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है ए एंटीजन, दूसरा ऑप्शन है वो है बी एंटीजन, तीसरा ऑप्शन है ए बी एंटीजन और जो चौथा ऑप्शन है वो है डी एंटीजन। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है डी, यानी डी एंटीजन। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भारत के प्रथम मनोरोग विभाग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है 1947 कलकत्ता में हुई थी, दूसरा ऑप्शन है 1933 कोलकाता में हुई थी, तीसरा ऑप्शन है 1933 दिल्ली में हुई थी और जो चौथा ऑप्शन है वो है 1938 मुंबई में हुई थी। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है बी, 1933 कोलकाता में हुई थी। यानी भारत का पहला मनोरोग विभाग की स्थापना 1933 में हुई थी और वो कोलकाता में हुई थी। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कोशिकीय
गतिविधियों के लिए कौन सा माध्यम होना चाहिए? तो इसमें हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है अम्लीय, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय, तीसरा ऑप्शन है वो है उदासीन और जो चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बी, क्षारीय। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि दूध या मूत्र किस स्थिति में आता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है टीबी, दूसरा ऑप्शन है वो है फाइलेरिसिस, तीसरा ऑप्शन है वो है सिफिलिसिस और जो चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है बी, फाइलेरिसिस। यानी दूध या मूत्र किसी पेशेंट में आता है तो वो कहलाता है फाइलेरिसिस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि नवजात की नाड़ी कहाँ से मापते हैं। तो इसमें हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है रेडियल आर्टरी, दूसरा है वो है एपिकल पल्स, तीसरा ऑप्शन है वो है डोर्सल पेडिस आर्टरी और जो चौथा ऑप्शन है वो है कैरोटिड आर्टरी। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है बी, एपिकल पल्स। यानी नवजात की नाड़ी जो कहाँ से मापते हैं तो वो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है एपिकल पल्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जले हुए रोगी को अस्पताल में तुरंत दाखिल करने के बाद कौन सी दवाई देनी चाहिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है वो है पेनिसिलिन, दूसरा ऑप्शन है वो है टिटेनस टॉक्सोइड, तीसरा ऑप्शन है वो है एस्प्रिन और चौथा ऑप्शन है वो है एड्रीनलिन। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर इसका जो राइट आंसर होगा वो हम अगले वीडियो में बता देंगे। इसी तरह हमने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था प्लाज्मा, दूसरा ऑप्शन था हीमोग्लोबिन, तीसरा ऑप्शन था आरबीसी और जो चौथा ऑप्शन था वो डब्ल्यूबीसी। काफ़ी इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका जो राइट ऑप्शन ज़्यादातर आया है कमेंट बॉक्स में वो आया है बी, हीमोग्लोबिन। और इसमें जो राइट ऑप्शन है वो भी यही है, बी, हीमोग्लोबिन। यानी ब्लड का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसी तरह हमने जो अभी क्वेश्चन पूछा है कि जले हुए रोगी को अस्पताल में तुरंत दाखिल करने के बाद कौन सी दवाई देनी चाहिए, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर हम इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हम अगली वीडियो में बता देंगे। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी रोगी को कृत्रिम रूप से भोजन करवाया जाता है तो उस विधि को कहते हैं। तो इसमें हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है वो है लावेज, दूसरा ऑप्शन है खाना खाना, तीसरा ऑप्शन है गेवेज और जो चौथा ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है सी, गेवेज। यानी किसी रोगी को कृत्रिम रूप से खाना या भोजन करवाया जाता है तो उस विधि होती है उसे गेवेज कहा जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एमिकासिन का दुष्प्रभाव क्या है। तो इसमें हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है बेरापन, दूसरा ऑप्शन है रीनल फेलियर, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है अंधापन। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो है सी, उपयुक्त दोनों। यानी एमिकासिन का दुष्प्रभाव है वो बेरापन भी है और रीनल फेलियर भी है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से यूजीसी के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है डॉक्टर मुदलियार, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर कोठारी, तीसरा ऑप्शन है वो है डॉक्टर राधाकृष्णन, तीसरा ऑप्शन है वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है सी, डॉक्टर राधाकृष्णन। यानी यूजीसी के पहले अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन थे। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एल्यूप्यूरिनोल दवाई निम्नलिखित बीमारी के उपचार में यूज की जाती है या उपयोग की होती है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है गाउट, दूसरा ऑप्शन है गंठिया, तीसरा ऑप्शन है अस्थिभंग और चौथा ऑप्शन है वो है स्पॉन्डिलाइटिस। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ए, गाउट। यानी गाउट में एल्यूप्यूरिनोल दवाई यूज में ली जाती है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मायोटिक आँख की पुतली को, अब जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है सिकोड़ते हैं, दूसरा ऑप्शन है फैलाते हैं, तीसरा ऑप्शन है सामान्य रखते हैं और जो चौथा ऑप्शन है वो है आँख पर कोई प्रभाव नहीं करती। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है ए, सिकोड़ते हैं। यानी मायोटिक आँख की पुतली को सिकोड़ते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।